तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसन का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 20। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये बता दूं कि मैंने रुमाल इसलिए बांधा है क्योंकि सुबह का टाइम है और मेरे बाल अभी दिखाने योग्य नहीं है। तो देखो, वैसे तो चैनल पर टोमोचा इज अ गर्ल की एक्सप्लेनिंग सीरीज चल रही थी, पर मैंने अभी देखा कि जुजुत्सु काइसन का एपिसोड नंबर 20 आ गया है, तो मैंने सोचा चलो इसे भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखो, अकेली जुजुत्सु काइसन नहीं, अगर एनिमे एक्सप्लेनिंग वीडियोस अच्छी लगती है ना, कोई भी एनिमे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलो यार, शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 20। तो देखो, अगर तुमने पिछला एपिसोड देखा है तो तुम्हें पता होगा कि पैच फेस ने कुगिसाकी के मुंह पर अपना हाथ लगाकर उसके ऊपर अपनी सोल टेक्निक यूज कर दी थी। अब एपिसोड नंबर 20 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर इतादोरी एक फ्लैशबैक देख रहा होता है। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कुगिसाकी, जिसका नाम था नोबारा, और मैगमी और इतादोरी इकट्ठे बैठे होते हैं और उन तीनों को ड्यूटी मिली होती है गोजो की शर्ट संभालने की। पर नोबारा यहाँ पर गोजो की शर्ट पर कॉफी गिरा देती है। अब इसके बाद नोबारा यहाँ पर बचने के लिए उन सभी को समझाने लगती है कि देखो, नोबारा यहाँ पर कहती है कि इचिगी ने हमें शर्ट दी संभालने के लिए और मैंने इस पर कॉफी गिरा दी, तो ज्यादा गलती मेरी है या इसकी? तो मैगमी और इतादोरी कहते हैं कि तेरी गलती है ज्यादा। अब इसलिए वो तीनों कमीज को धोने लगते हैं, पर कमीज पे से दाग नहीं जा रहे होते। अब नोबारा यहाँ पर उन दोनों से कहते हैं कि कुछ नहीं होता, ये कमीज वैसे भी बहुत ही सस्ती होगी। पर जब वो उस कमीज का ब्रांड चेक करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये कमीज 2,50,000 की है। अब अचानक से वहां पर गोजो आ जाता है। अब टी शर्ट छुपाने के लिए मैगमी गोजो की टी शर्ट अपनी टी शर्ट के अंदर डाल लेता है, जिसे देखकर इतादोरी और नोबारा हंसने लगते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमारा ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फ्लैशबैक का मेन मकसद था हमें थोड़ी सी स्वीट मेमोरी दिखाने का उन तीनों की। अब देखो, फ्लैशबैक खत्म होने के बाद इतादोरी नोबारा के मरने की वजह से एक जगह पर फ्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाता, वो सदमे में चला जाता है। अब दूसरी तरफ से पैच फेस आता है और वो इतादोरी के एक मुक्का मारता है ब्लैक फ्लैश से, और फिर वो उसे पकड़कर दीवार में मारता है और फिर दोबारा से पकड़कर खंबे में मारता है और फिर इतादोरी को पकड़कर हल्क की तरह धोने लगता है। अब यहाँ पर पैच फेस ना इतादोरी को बहुत ज्यादा पीट रहा था, पर इतादोरी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा था। अब पैच फेस इतादोरी को कहता है कि इतादोरी, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, तुमने कभी गिना नहीं होगा कि तुमने कितनी कर्स स्पिरिट को मार दिया, और मैं भी नहीं कभी गिनता कि मैंने कितने इंसानों को मार दिया। और पैच फेस यहाँ पर इतादोरी को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पर खेलने आए हैं? ये एक जंग है, यहाँ पर हर कोई मारा जाएगा, और जो बंदा ये बात ही नहीं समझता वो मुझे कैसे हराएगा। अब देखो, जैसे ही पैच फेस इतादोरी को मारने वाला होता है अपने फाइनल ब्लो से, अचानक से वहां पर आ जाता है इतादोरी का भैया टोडो। अब देखो, जैसे कि टोडो की टेक्निक थी स्विच करने की, अब यहाँ पर टोडो इतादोरी को स्विच कर देता है और इतादोरी गायब होकर उसके पास आ जाता है। अब देखो, यहाँ पर मुझे एक चीज नहीं समझ आई। देखो, ये सब टाइटल पढ़ो एपिसोड नंबर 20 के, यहाँ पर थोड़े उल्टे होंगे। देखो, द बेल्स ऑफ द जायन मोनेस्ट्री इन इंडिया, इंडिया का नाम आया। अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम रिवाइंड किया जाता है और हमें पता लगता है कि टोडो वहां पर करने क्या आया था। दरअसल टोडो यहाँ पर गोजो सातोरू को मुक्त करने आया था, पर यहाँ पर सिचुएशन देखकर उसे पता लग जाता है कि गोजो यहाँ पर नहीं है, और टोडो के साथ अराटा भी होता है। और यहाँ पर टोडो अराटा को कहता है कि मुझे लगता है कि गोजो तो यहाँ पर नहीं है, अब हमारा मिशन है अपने साथियों को सेव करना, और चलो देखते हैं मेरा भाई भी यहीं कहीं होगा। अब यहाँ पर अराटा हैरान हो जाता है कि इसका कोई भाई भी है। अब जैसे कि टोडो ने इतादोरी को अपने पास बुला लिया था, अब टोडो यहाँ पर इतादोरी को कहता है कि इतादोरी उठो, हमारी लड़ाई अभी शुरू हुई है। और दूसरी तरफ से वहां पर अराटा आता है और वो टोडो को कहता है कि वहां पर जो लड़की पड़ी थी मैंने उस पर अपनी टेक्निक यूज कर ली है, पर मैं पक्का नहीं कह सकता कि वो बचेगी या नहीं। और यहाँ पर इतादोरी टोडो को कहता है कि टोडो, मैं और नहीं लड़ सकता, सिर्फ नोबारा नहीं नानाबे भी मारा गया, सुकुना ने सबको मार दिया, मैं किसी को भी बचा नहीं पाया, मैं सिर्फ एक हथियारा हूँ। और इतादोरी कहता है कि मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ पर पैच फेस अचानक से उन तीनों पर हमला कर देता है, पर यहाँ पर टोडो अपनी स्विच टेक्निक यूज करता है और यहाँ पर टोडो फिर पैच फेस के एक जोरदार लात मारता है। अब यहाँ पर टोडो इतादोरी को कहता है कि इतादोरी, हम सभी जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं और हमारे साथी भी सभी जुजुत्सु सॉर्सर हैं, हमारे साथी तब तक नहीं मर सकते जब तक हम उनके लिए लड़ना बंद नहीं करेंगे। अब वो मर गए हैं तो उनका काम हमें संभालना पड़ेगा, यही हमारी जिंदगी है। फिर क्या हुआ, वो मर गए, वो अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर रख कर गए हैं। अब टोडो की ये लाइनों से इतादोरी को थोड़ा सा यहाँ पर फर्क पड़ जाता है और टोडो यहाँ पर पैच फेस से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर अराटा इतादोरी पर अपनी टेक्निक यूज करता है जो कि हीलिंग टेक्निक होती है, और अराटा इतादोरी को कहता है कि मैंने अपनी टेक्निक यूज कर दी है, अब तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द नहीं होगा,
तुम्हारा खून भी नहीं निकलेगा और ये सभी घाव ज्यादा गंभीर भी नहीं होंगे। पर अगर तुम अब लड़ोगे और तुम्हारे और ज्यादा चोटें लगेंगी तो उन नई चोटों पर मेरी टेक्निक काम नहीं करेगी। और अराटा इतादोरी को कहता है कि वो जो लड़की पड़ी है, मतलब कि नोबारा, उसकी नब्ज अब भी चल रही है, उसके बचने के चांस 0 नहीं है, वो अब भी बच सकती है, इसलिए मैं उसे लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। और ये बोलकर अराटा वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर पैच फेस टोडो को गरीला कहकर पुकार रहा होता है और जैसे ही लड़ाई शुरू होती है यहाँ पर टोडो सबसे पहले पैच फेस के एक लात मारता है पेट में। अब यहाँ पर टोडो और पैच फेस आपस में पहले बराबर लड़ रहे होते हैं, क्योंकि पैच फेस अपनी सोल को किसी भी आकार में कर लेता है, इसलिए टोडो को यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी उससे लड़ने में। इसलिए टोडो अपनी स्विच टेक्निक यूज करना शुरू कर देता है और वो पैच फेस को कहता है कि क्या हुआ, मुझे टच नहीं कर पा रहे। और पैच फेस यहाँ पर कहता है कि मेरे पास और भी बहुत सारी टेक्निक है। अब पैच फेस टोडो की तरफ एक सोल का टुकड़ा फेंक देता है और पैच फेस यहाँ पर सोच रहा होता है कि टोडो जैसे ही स्विच करेगा मैं इसके एक बहुत ज्यादा जोरदार मुक्का मारूंगा। पर अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर इतादोरी भी उठकर आ जाता है और वो पैच फेस के अपने ब्लैक फ्लैश से बहुत ज्यादा जोरदार मुक्का मारता है। और यहाँ पर इतादोरी सोचता है कि नानामी, अब तुम्हारे दर्द को मैं संभाल कर चलूंगा। अब टोडो यहाँ पर इतादोरी को कहता है कि वेलकम बैक भाई। अब वो दोनों फिर से तैयार हो जाते हैं एक खतरनाक ड्यू के लिए, लड़ने के लिए पैच फेस के साथ। अब अगला सीन हमें दिखाया जाता है मीवा और मैकामारू का। अब मीवा यहाँ पर मैकामारू के आखिरी टुकड़े से बात कर रही होती है। अब जैसे कि मैकामारू को पता था कि लड़ाई शुरू होने वाली है, इसलिए मैकामारू ने ऐसा प्लान बनाया कि मीवा की टीम किसी और मिशन पर चली जाए ताकि मीवा को इस लड़ाई में कुछ भी ना हो। और मीवा यहाँ पर मैकामारू को कहती है कि मैं तुम्हें इतनी ज्यादा कमजोर लगती हूँ, तुमने सिर्फ टोडो और अराटा को वहां पर क्यों भेजा। तो मैकामारू कहता है कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से टोडो के 99% है कि वो सरवाइव कर जाएगा उस लड़ाई में, और अगर अराटा टोडो के साथ रहेगा तो वो भी बच जाएगा और उसकी हीलिंग टेक्निक काफी काम में आएगी। और मैकामारू यहाँ पर मीवा को कहता है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ मैं उसे तो बचा सकता हूँ ना जाते जाते। अब यहाँ पर मैकामारू का वो डिवाइस भी चलना बंद हो जाता है और मैकामारू यहाँ पर गुड बाय कहकर चला जाता है। अब अचानक से जब वो जाता है तो मीवा को यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे मैकामारू उसके साथ बैठा हो, और मैकामारू यहाँ पर मीवा को कहता है कि अपनी खुशियां ढूंढो। और यहाँ पर मैकामारू का इंसानी रूप भी गायब हो जाता है और दूसरी तरफ टोडो और इतादोरी पैच फेस के साथ लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर पैच फेस ये देखकर एक्साइटेड हो जाता है कि टोडो और इतादोरी एक दूसरे के साथ स्विच कर सकते हैं। अब यहाँ पर टोडो इतादोरी को अपने हाथ पर बिठाकर जोर से मारता है नीचे की तरफ, और इतादोरी यहाँ पर पैच फेस के इतनी जोर के जाकर बचता है कि वो फ्लोर ही तोड़ देता है और पैच फेस और इतादोरी दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब नीचे काफी ज्यादा अंधेरा होता है तो पैच फेस यहाँ पर बहुत तेज दौड़ना शुरू कर देता है और पैच फेस यहाँ पर अपने आप को 2 टुकड़ों में बांट लेता है और अचानक से इतादोरी पर हमला कर देता है। अब इतादोरी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता, पर अचानक से टोडो अपनी स्विच टेक्निक यूज करता है और इतादोरी यहाँ पर बच जाता है। अब जैसे इतादोरी और पैच फेस यहाँ पर लड़ रहे होते हैं, अचानक से पैच फेस एक टेक्निक यूज करता है जिसका नाम होता है बॉडी रिपेल, और उसके शरीर में से कर्स्ड स्पिरिट्स निकलने लगती है बहुत ही ज्यादा दूर तक, जिसकी वजह से इतादोरी, टोडो और पैच फेस एक टनल में फंस जाते हैं जाकर। अब यहाँ पर पैच फेस सोचता है कि गोरिल्ला की आत्मा अभी पूरी ताकत पर है और इतादोरी की आत्मा 10% रह गई है, और वो सोचता है कि इतादोरी की इतनी ब्लैक फ्लैश खाने के बाद मेरी आत्मा अभी 40% रह गई है। और वो नोबारा को सोचकर कहता है कि उस लड़की के हमले ने भी मुझ पर काफी ज्यादा नुकसान कर दिया। और पैच फेस यहाँ पर कहता है कि मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इस बेकार सी स्विचिंग टेक्निक वाले गोरिल्ला को उठाता हूँ। इसलिए वो टनल में एक कर्ज स्पिरिट छोड़ देता है जो कि पूरी टनल को कवर कर लेती है, और सामने होते हैं टोडो और इतादोरी। अब उनके पास भागने के सिवा और कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो भागना शुरू कर देते हैं। अब जब टनल खत्म होती है तो उनके सामने से भी एक कर्ज स्पिरिट आ जाती है, तो टोडो यहाँ पर अपनी स्विचिंग टेक्निक यूज कर लेता है और वो दोनों बच जाते हैं। अब यहाँ पर पैच फेस इतादोरी और टोडो को अलग अलग कर देता है और वो अकेला टोडो से लड़ने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं पर वो एक दूसरे पर एक भी वार नहीं लैंड कर पाते। पर यहाँ पर टोडो एक लात मारने में सफल हो जाता है पैच फेस के, और पैच फेस दूर जाकर लिफ्ट में गिर जाता है। अब टोडो यहाँ पर उसका पीछा करना शुरू कर देता है और यहाँ पर इतादोरी भी आ जाता है और वो दोनों फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। अब जैसे वो दोनों पैच फेस के सामने पहुंचते हैं तो यहाँ पर टोडो ना इतादोरी को एक लॉकेट सा पकड़ाता है और इतादोरी अपनी पूरी जान लगाकर उसको पैच फेस की तरफ मारता है और वो लॉकेट बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लेता है। अब यहाँ पर देखो टोडो ने ना उस लॉकेट के साथ अपने आप को स्विच करना था। अब टोडो यहाँ पर सोचता है कि इतादोरी तुम काफी ज्यादा ताकतवर बन गए हो
और यहाँ तक कि ये पैच फेस भी ब्लैक फ्लैश यूज करने लगा है। मैं ही हूँ जो पीछे रह गया हूँ। अब यहाँ पर जब टोडो स्विच करता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टोडो अलग ही डिमेंशन में ट्रेवल कर रहा होता है और टोडो लॉकेट के साथ स्विच होकर पैच फेस के एक ब्लैक फ्लैश वाली लात मारता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि पैच फेस को कुछ भी नहीं होता और पैच फेस यहाँ पर कहता है कि जितना मर्जी ताकतवर हमला कर लो मेरे ऊपर, अगर तुम ब्लैक फ्लैश यूज करोगे तो मेरी आत्मा पर कोई भी असर नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टोडो और इतादोरी अपने 120% पर लड़ रहे होते हैं, पर एक बात यहाँ पर यह भी होती है कि पैच फेस भी अपने 120% पर लड़ रहा होता है। अब पैच फेस यहाँ पर अपनी बॉडी रिपेल टेक्निक फिर से यूज करता है और उसके शरीर में से कॉस्ड स्पिरिट्स निकलने लगती हैं और वो इतनी स्पीड से निकलती है कि टोडो यहाँ पर अपनी स्विच टेक्निक यूज भी नहीं कर पाता। और यहाँ पर पैच फेस उन दोनों को कहता है कि इस बार तुम नहीं बच पाओगे। और यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 20 खत्म हो जाता है सीजन 2 का। अब देखो अकेली जुजुत्सु काइसन नहीं, अगर एनिमे एक्सप्लेनिंग वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।